नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। युवा साथियों, जैसा कि पिछले दिनों मैंने इन दो वीडियो में बीए फाइनल के सिलेबस पर चर्चा की थी, क्योंकि इस वर्ष बीए फाइनल में हिस्ट्री में जो सिलेबस आया है वो सब कुछ पूरा बदल गया है। और केवल बीए फाइनल में नहीं, जो फाइनल की क्लासेज हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, सभी में फाइनल में पूरा सिलेबस बदला हुआ है। मेजर, माइनर, इलेक्टिव तीनों पेपर बदले हैं। मेजर ग्रुप के लिए जो तय किया गया है उसमें ए और बी दो एडिशनल ग्रुप बनाए गए हैं। ए ग्रुप के बारे में फर्स्ट और सेकंड पेपर में चर्चा कर चुका हूं, और आज मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में बी ग्रुप के बारे में कि सिलेबस क्या रहने वाला है। अब इनमें से कोई एक ग्रुप, जिन बच्चों ने मेजर हिस्ट्री लिया है, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री में मेजर है, वह इन दो ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को पढ़ेंगे। जिसने मेजर हिस्ट्री लिया है वो पहले और दूसरे पेपर के रूप में या तो ग्रुप ए का चयन करेंगे या ग्रुप बी का। और जो इलेक्टिव और माइनर सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, उनके लिए सिलेबस अलग है। वो इनमें से कोई पेपर सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे। अभी तक क्या होता था, जो सेकंड पेपर होता था मेजर का, वही माइनर का और इलेक्टिव का हो जाया करता था, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इस तरह रहा। फाइनल में इस तरह का नहीं है। माइनर के लिए और इलेक्टिव दोनों के लिए अलग से सिलेबस रहेगा। तो ये मेजर सब्जेक्ट का ग्रुप बी का फर्स्ट और सेकंड पेपर पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आप ध्यान दें और देखते हैं ग्रुप बी में मेजर हिस्ट्री में फर्स्ट पेपर क्या है बीए फाइनल का। तो आइए एक नजर इस पर डालते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे मेन करेंट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1453 एडी से 1870 एडी तक। विश्व इतिहास की मुख्य धाराएं क्या रहीं, उस पर हम फोकस करेंगे इस फर्स्ट पेपर में। तो आइए देखते हैं इसकी यूनिट वाइज सिलेबस में क्या है। तो इसमें है भक्ति मूवमेंट इन इंडिया, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा इन यूरोप, अर्थात भारत में भक्ति आंदोलन, यूरोप में नवीन युग का प्रारंभ। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत में भक्ति आंदोलन चला और यूरोप में नवीन युग का प्रारंभ हुआ। ये दोनों में आपस में क्या साम्य है और किस तरह दोनों अलग अलग ये एक सा काम कर रहे थे। जिस तरह भक्ति आंदोलन भारत में काम कर रहा था, नवीन युग का जो प्रारंभ हो रहा था वो यूरोप में काम कर रहा था। तो इस यूनिट में हमें पढ़ना है। तो इसमें सिलेबस क्या है, चलिए नजर डालते हैं। पहली यूनिट में क्या है फर्स्ट पेपर में, भारत में भक्ति आंदोलन और उसके संत कबीर, नानक, मीराबाई, यूरोप में सामंतवाद का पतन एवं पुनर्जागरण, धर्म सुधार एवं प्रति धर्म सुधार आंदोलन, आधुनिक पश्चिम की आर्थिक क्रांति, वाणिज्यवाद और व्यापारिक क्रांति। इस फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है, जिसमें भक्ति आंदोलन के संदर्भ में हमें कबीरदास, सूरदास, मीराबाई जैसे संतों के बारे में पढ़ना है कि इन्होंने अपने भक्ति मार्ग के माध्यम से किस तरह से समाज में एक जागरूकता लाई। और इसी प्रकार यूरोप में आधुनिक युग का जो प्रादुर्भाव हुआ वो किस प्रकार से वहां परिवर्तन लाने में कामयाब रहा, जिसमें धर्म सुधार आंदोलन हुए, प्रति धर्म सुधार आंदोलन भी हुआ। पश्चिम में जो आर्थिक क्रांति हुई, व्यापारिक और वाणिज्यिक क्रांति, उसका कितना असर हुआ, इस फर्स्ट यूनिट में हमें इस पेपर में पढ़ना है। आइए देखते हैं इसकी दूसरी यूनिट क्या है। दूसरी यूनिट में है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड बिगिनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो इसमें हमें पढ़ना है औद्योगिक क्रांति एवं उपनिवेशवाद का प्रारंभ। इस सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से
औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में और इस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप किस प्रकार से उपनिवेशवाद फैला यूरोपीय देशों में, किस प्रकार उन्होंने अफ्रीकी, एशियाई और अन्य क्षेत्रों में अपने उपनिवेश बनाए, तो उसका इसमें पढ़ना है। इसमें हम अध्ययन करेंगे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण, समाज पर इसके प्रभाव, अन्य देशों में औद्योगिकीकरण हुआ अन्य देशों में उसके बारे में, अमेरिका, जर्मनी, रूस और जापान, इन संदर्भों में हमें यहाँ कैसे औद्योगिकीकरण हुआ उस पर चर्चा करनी है, और उपनिवेशवाद का प्रारंभ कैसे हुआ, किस प्रकार से जो यूरोप है उसने उपनिवेशवाद को बढ़ाया, वो हम इस सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। और आइए अब देखते हैं थर्ड यूनिट में, इस फर्स्ट पेपर में ग्रुप बी में क्या है। प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशन एंड देयर इम्पैक्ट, इसमें हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध क्रांतियां और उनका प्रभाव। जो यूरोप में प्रसिद्ध क्रांतियां हुई वो क्यों हुई, क्या कारण थे उसके पीछे, और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी उससे किस प्रकार से परिदृश्य में बदलाव आया, तो वो पढ़नी है। इसमें महत्वपूर्ण क्रांति है गौरवपूर्ण क्रांति, जो इंग्लैंड की क्रांति है 1688 की, उस गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में हमें अध्ययन करना है इसमें। साथ ही साथ अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है, जो 1776 ईस्वी का था, किस प्रकार अमेरिका का ये स्वतंत्रता संग्राम चला और इससे किस प्रकार से उसके परिणाम निकले। इसमें हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति 1789 की, इन क्रांतियों की प्रकृति क्या है, इसके कारण क्या हैं, घटनाएं क्या हैं और परिणाम या इनके प्रभाव क्या रहे समाज पर, वो इस यूनिट में हमें पढ़ना है। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अच्छा दिलचस्प विषय है जिसको हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं चौथी यूनिट में क्या है। नेपोलियन, मैटरनिक एंड ईस्टर्न क्वेश्चन, इसमें हम पढ़ेंगे मैटरनिक, नेपोलियन और पूर्वी समस्या के बारे में, कि वर्ल्ड हिस्ट्री में नेपोलियन की क्या भूमिका रही, मैटरनिक की क्या भूमिका रही और पूर्वी समस्या क्या रही, इस पूर्वी समस्या का समाधान कैसे निकाला गया और इसने तत्कालीन इतिहास पर क्या प्रभाव डाला। ये हमें ग्रुप बी के फर्स्ट पेपर में, मेजर हिस्ट्री फर्स्ट पेपर में हमें चौथी इकाई में इसको पढ़ना है। आइए देखते हैं इसमें सिलेबस क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट, उसकी नीतियां और नेपोलियन के पतन के कारण, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी, मैटरनिक गृह एवं विदेश नीतियां, मैटरनिक की गृह नीति और विदेश नीति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 1830 और 1848 की क्रांतियां एवं यूरोप पर इन क्रांतियों का प्रभाव, और पूर्वी प्रश्न जिसको हम पूर्वी समस्या के रूप में जानते हैं। तो ये पूर्वी प्रश्न क्या है वह भी हमें इसमें पढ़ना है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे क्रीमिया युद्ध, क्रीमिया युद्ध के बारे में भी, हमें कैसे युद्ध हुआ, क्या कारण थे, क्या घटनाएं थी और क्या उसके परिणाम निकले, इसके बारे में इस यूनिट में हमें अध्ययन करना है। और बी ग्रुप के फर्स्ट पेपर के 5वीं यूनिट में क्या है, मेजर हिस्ट्री बी ग्रुप फर्स्ट पेपर 5वीं यूनिट, आइए नजर डालते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एज ऑफ लिबरलिज्म एंड यूनिफिकेशन, उदारवाद एवं एकीकरण का युग, यानी उदारवाद क्या है और इस उदारवाद के चक्कर में या इस उदारवाद के साथ विश्व में जो एकीकरण की प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई वो क्या हैं, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, तो वो सब हमें इसमें अध्ययन करना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंग्लैंड में 1832 ईस्वी का अधिनियम, चार्टिस्ट आंदोलन जो एक प्रमुख आंदोलन था यूरोप का, चार्टिस्ट आंदोलन, इसके बारे में पढ़ना है। 1867 का अधिनियम, 1867 का अधिनियम वो क्या है वह भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। और हम इसमें पढ़ेंगे नेपोलियन तृतीय के संदर्भ में
साथ ही हम पढ़ेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में इस 5वीं यूनिट में। तो हमें ऐसे फर्स्ट पेपर में यह अध्ययन हमें करना है। तो दोस्तों, मुझे यह विश्वास है कि इस पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये विश्व की जो मुख्य धाराएं हैं उसके संदर्भ में हमें पढ़ना है, जो 1453 से लेकर 1870 ईस्वी के बीच की हैं। इस फर्स्ट पेपर में बीए फाइनल के ग्रुप बी के मेजर हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में इतना हमें यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण तक पढ़ना है। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बीए फाइनल मेजर हिस्ट्री के सेकंड पेपर के बारे में, जो ग्रुप बी का सेकंड पेपर है। तो इस एपिसोड में, यह तीसरा एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में ग्रुप ए का फर्स्ट पेपर था, सेकंड एपिसोड में ग्रुप ए का सेकंड पेपर था मेजर हिस्ट्री का। यह थर्ड एपिसोड है, इसमें ग्रुप बी का फर्स्ट पेपर है और अगले वीडियो में ग्रुप बी का सेकंड पेपर जो फोर्थ एपिसोड रहेगा उसमें हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मुझे विश्वास है ये सिलेबस आपकी समझ में आया होगा और आप बीए फाइनल में इनमें से किसी एक ग्रुप को अपने विषय के रूप में चयन करेंगे। आप चाहें तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप अभी तक इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। समय समय पर इस तरह के विषयों पर चर्चा हम करते रहते हैं जो युवाओं से संबंधित हैं, शिक्षा से संबंधित हैं या युवाओं के डेवलपमेंट से संबंधित हैं, उन पर हम चर्चा करते रहते हैं। तो उनकी सूचनाएं सबसे पहले आपको मिले, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे सबसे पहले आपको ये सूचनाएं मिलें। आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।